परिवर्तित होता है। एक्टिव पैसिव में कैसे परिवर्तित होता है, एक्टिव को कैसे पहचाने, पैसिव को कैसे पहचाने, और कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में क्या जाएगा, ये सब बताएंगे आज हम आपको। इससे पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि एक्टिव का सब्जेक्ट कैसे निकालें और पैसिव का सब्जेक्ट कैसे निकालें। टेंस कितने हैं? एक। टेंस मतलब काल। उसके बच्चे कितने हैं? 4। उसके फ्रेंड्स कितने हैं? 3। कितने फ्रेंड्स हैं? 3। और फ्रेंड्स का नाम? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस कितना है? 1। टेंस मतलब काल या काल। उसके कितने फ्रेंड्स हैं? 3। तीनों का नाम? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके कितने कितने बच्चे हैं? 4। कितने कितने बच्चे? 4। और कौन से? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इनके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं बहुत नेक, इसलिए इन सब का नाम है एक। बच्चे हैं बहुत नेक, इन सब का नाम है एक। प्रेजेंट के 4 बच्चों का नाम भी यही होगा, पास्ट के 4 बच्चों का नाम भी यही होगा, फ्यूचर के 4 बच्चों का नाम भी यही होगा। पहला दोस्त हमारा कौन सा है? पहला फ्रेंड हमारा कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट कौन सा दोस्त है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। और वर्तमान काल में क्या मिलेगा? है। हम यहाँ पर है ना, है। इसके साथ हम पहला बच्चा जोड़ेंगे। पहले बच्चे का नाम इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम इससे पहले काफी बार टेंस पढ़ चुके हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। ये किसमें? एक्टिव वॉइस में। इसमें एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में। इसे पैसिव वॉइस कैसे बनाएं? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस कैसे बनाएं? एक छोटी सी बात की जो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर बताएंगे। जितने भी हमारे टेंस हैं, एक्टिव के जितने भी टेंस है वो पैसिव में जब बदलेंगे, जितने भी टेंस है वो अपने कंटीन्यूअस की हेल्पिंग बदलेंगे। क्या लेंगे? अपने कंटीन्यूअस की हेल्पिंग। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट किसकी हेल्पिंग बदलेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। किसकी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या है? इसकी पहचान क्या है? इज, आर, एम। क्या पहचान है? रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। और इसकी हेल्पिंग पर इज, आर, एम। इज, आर, एम। हेल्पिंग पर इज, आर, एम। किसके साथ? एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर, और आई के साथ एम। हाँ, एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर, और आई के साथ एम। ए का ऑब्जेक्ट ये अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट किस्म की हेल्पिंग में लेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और जितने भी पैसिव उन सब में क्या आती है? V3। जितने भी पैसिव उन सब में क्या आएगी? V3। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तो जितने परफेक्ट होते हैं उनमें V3 आएगी, और जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे उनमें भी V3 आएगी। जितने भी पैसिव बनेंगे उस सब में क्या आएगी? V3। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे। ए का ऑब्जेक्ट जैसे हमारे सबसे शुरू में जो हमारा टेंस होता है, सेंटेंस होता है, उसमें क्या दिया होता है? सब्जेक्ट। क्या दिया होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसे हमने एफएमसी में एफएमसी माना था, फादर, मदर एंड चिल्ड्रन। फादर, मदर एंड चिल्ड्रन जो हमारी एफएमसी थी, फैमिली ट्री। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये हमारे सारे सेंटेंस में हमें मिला होता है, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है। एक्टिव का ही दूसरा रूप क्या होता है? पैसिव। एक्टिव का ही दूसरा रूप क्या होता है? पैसिव। लेकिन अर्थ दोनों का एक ही होता है, अर्थ दोनों का एक होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इनका चेंज हो जाता है। जब हम पैसिव बनाएंगे ये चेंज हो जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है सबसे शुरू में आ जाता है, सबसे शुरू में आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये सबसे शुरू में आ जाता है, लेकिन किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप। किसके रूप में? सब्जेक्ट। और बीच में हेल्पिंग वर्ब वगैरह और V3 आएगी, क्योंकि आपको पता है पैसिव में क्या आती है? V3। बाय लगेगी अपने पास, ये बाय लगाएंगे हम अपने पास से। इसका मतलब हो जाता है द्वारा, जैसे हमारे द्वारा। तो ये बाय हम पैसिव में अपने पास से लगाते हैं, और ये V3 जितने भी पैसिव उन सब में क्या लगेगी? V3।
सब्जेक्ट के रूप में, और इधर का जो सब्जेक्ट है इधर जाएगा किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। ये हमने रूप में क्यों है? आई में। आई सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट का रूप क्या बनेगा? मी। आई का ऑब्जेक्ट का रूप मी। वी का ऑब्जेक्ट का रूप अस। यू का यू। यू का यू हो जाता है, और ही का ऑब्जेक्ट का रूप हिम। शी का हर। दे का देम। और इट का इट। यदि कोई नाम हो तो उसका भी ऑब्जेक्ट का रूप नाम आ जाएगा, जैसे कि नेम बाय नेम। नेम होगा इधर तो उधर भी बाय नेम आ जाएगा, ठीक है? जो भी नाम हो, रामू श्यामू सीता गीता जो भी हो। तो कहाँ थे हम? ए का ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया होगा। ए का ऑब्जेक्ट क्या है? ए का ऑब्जेक्ट क्या है? जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसे इधर लेकर आएंगे सब्जेक्ट के रूप में। कहाँ? सबसे शुरू में सब्जेक्ट के रूप में। ए का ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपनी कंटीन्यूअस में बदल गया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब देगा। क्या है हेल्पिंग वर्ब? इज आर एम। तो कर्ता के अनुसार हम इज आर एम लगा देंगे, और जितने भी पैसे हैं एक्टिव से जो भी पैसे बन रहे हैं उनमें क्या आ रही है? V3। क्या आ रही है? V3। तो V3 आ जाएगी। बाय हमें अपनी जेब से लगाना है, बाय वाला हम अपने घर से लाना है, अपनी जेब से लगाना है, ठीक है? तो हमने अपनी जेब से निकाल के क्या रख दिया? बाय। ए का सब्जेक्ट इसके रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में। इसके रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ए का सब्जेक्ट किसके रूप में आएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि ये यू है तो ये, जैसे कि ये बी है तो ये अस के रूप में, बाय अस आ जाएगा, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ आया किसमें बदला? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या लिया उसकी? हेल्पिंग वर्ब। जितने पैसे उन सब में क्या आएगी? V3। क्या आएगी? और बाय हमने पास से लगाएंगे, मान लो अपनी जेब से लगाना रहता है, अपने घर से लगा देना। और फिर ए का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव रूप में। बस इस तरीके से कोर्स क्रॉस हो जाता है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है? दूसरा फ्रेंड कौन सा है हमारा? पास्ट। कौन सा फ्रेंड है हमारा? पास्ट। पास्ट मतलब भूतकाल। भूतकाल जो बीता हुआ समय है, जो बीता हुआ समय है भूतकाल। पास्ट मतलब में क्या मिलेगा? था। जैसे कि मैंने यहाँ इस बोर्ड पे लिखा था, ये किस में चला गया? भूतकाल में लिखा था। तो पास्ट मतलब था। और इंडेफिनिट, जब प्रेजेंट के पहले बच्चे का नाम इंडेफिनिट है तो पास्ट के पहले बच्चे का नाम भी इंडेफिनिट ही होगा, क्योंकि इनके चार बच्चे हैं वो थे, इसलिए इन सब का नाम है ए। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान और यही ये भी होता है। ये जो पास्ट इंडेफिनिट है ये किस में बदलेगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब। हमें क्या चाहिए इस टेंस से? पास्ट कंटीन्यूअस से क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। ए का ऑब्जेक्ट मतलब ए का ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट, उसे इधर ले आएंगे इसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। इसके रूप में लेकर आएंगे सब्जेक्ट के रूप में। ये लिखा है ए का ऑब्जेक्ट इधर आएगा सब्जेक्ट के रूप में। पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट किस में बदला? पास्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट कंटीन्यूअस की क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज किसके साथ? एक वचन कर्ता के साथ। आई के साथ क्या आएगा? और बहुवचन कर्ता के साथ इसमें ना पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है? आई ना एक वचन कर्ता माना जाता है। ये आई मान लो ये घटिया है, मतलब बिल्कुल बेकार है, कभी इधर चला जाता है कभी इधर चला जाता है, इसकी एग्जाम कोई नहीं है, कभी ये रुड़कता फिरता है ऐसे। V3 जितने भी पैसे उन सब में क्या है? V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय कहां से लाना हमें? अपनी जेब से। और फिर ए का सब्जेक्ट, ये जो ए का सब्जेक्ट इधर लेकर आएंगे किसके रूप में? किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। तीसरा फ्रेंड कौन है हमारा? फ्यूचर। कौन सा फ्रेंड है हमारा? फ्यूचर। और तीसरा दोस्त कौन सा हमारा? तीसरा तीसरा दोस्त कौन सा हमारा? फ्यूचर। और पहला बच्चा कौन सा है हमारा? इंडेफिनिट। प्रेजेंट का पहला बच्चा इंडेफिनिट, पास्ट का पहला बच्चा इंडेफिनिट, तो फ्यूचर का भी पहला बच्चा इंडेफिनिट होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान
फ्यूचर इंडेफिनिट किसकी हेल्पिंग वर्ब लेगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस की। किसकी हेल्पिंग वर्ब लेगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस। क्या हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटीन्यूअस की? विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। और फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रही होगी। रहा होगा, रही होगी, रही होगी। एक ऑब्जेक्ट सब में आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट और एक का सब्जेक्ट, ये सब आपको पता चल गया। एक का ऑब्जेक्ट मतलब ये जो एक का ऑब्जेक्ट है ना, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा इधर, जैसे ये बता दिया आपको। ए का जो ऑब्जेक्ट है मी, यदि हम इधर लेकर आएंगे तो इसे सब्जेक्ट के रूप में क्या लेकर आएंगे? आई। और यदि ए का सब्जेक्ट है और इसे ऑब्जेक्ट के रूप में लेकर जाएंगे तो आई का क्या बन जाएगा? मी। ए का ऑब्जेक्ट विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी, शैल बी। शैल बी किसके साथ आती है? आई और बी के साथ, शैल बी और ऑल सब्जेक्ट के साथ, और ऑल सब्जेक्ट के साथ विल विल। जितने भी शेष बचे हैं सब्जेक्ट उन सबके साथ विल बी। शैल बी, विल बी। जितने भी पैसिव उन सब में क्या आ रही है? V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे तो V3 पहचानने का तरीका कुछ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और कुछ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम होती है ना। उन्हें पहचानने कैसे? यदि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 आए तो वो V3 है। यदि अगर हमारे सेंटेंस में वो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मानो वो V सेकंड है, मतलब वो V2 है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये पहचानने का तरीका होता है, वरना सेम होती है ना कुछ। तो ये भी V3 है ना? हाँ, तो ये तो V3 आएगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और वैसे भी जितने भी पैसे हैं उसमें क्या आती है? V3। बाय कहाँ से लाना है हमें? अपनी जेब से। अपनी जेब से बाय लगा दिया। ए का और सब्जेक्ट, ए का सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ। और किसके रूप में जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में। आई का ऑब्जेक्ट का रूप क्या है? मी। बी का ऑब्जेक्ट का रूप अस। यू का ऑब्जेक्ट का रूप यू। ई का हिम। शी का हर। दे का देम। इट का इट। और कोई नेम हो उसका नेम। परफेक्ट मान लो इसका दूसरा बच्चा है। परफेक्ट दूसरा बच्चा, पहले से प्रेजेंट के साथ जोड़ देते हैं, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है? प्रेजेंट चुका है, चुकी है, चुके हैं। नहीं, ये तीसरा बच्चा है। इसमें तो हमने दूसरा कहा, ये तीसरा बच्चा है क्योंकि हमारे प्रेजेंट ये जो कंटीन्यूअस होते हैं ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस, सिर्फ ये बदलते हैं। तो इन्हें हम बाद में बताएंगे क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस से नहीं बदलता। तो इसमें हमने इसे सेकंड मान लिया है, सेकंड बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है। दूसरा बच्चा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा दूसरा बच्चा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट की पहचान है, परफेक्ट की पहचान चुका। मतलब कोई काम हो चुका है, मैं कपड़े धो चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, उसे मार चुका हूँ, उसे काट चुका हूँ, पानी पी चुका हूँ, कुछ भी है ना, चुका हूँ मतलब काम पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलेगा? पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक ऑब्जेक्ट आपको पता ही चल चुका है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट, एक का सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट हैज बीन हेल्पिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन किसके साथ? एक वचन करने के साथ। हैज बीन किसके साथ? एक वचन करने के साथ। हैव बीन किसके साथ? बहुवचन करने के साथ। और इसमें आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ है, क्योंकि आई इसमें बहुवचन है। आई मालूम बेकार है, कभी वो एक वचन कभी बहुवचन ऐसे बदलता रहता है, इसकी कोई बात नहीं। हैज बीन, हैव बीन। B3 जितने भी पैसे उन सब में क्या आएगी? B3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई कहां से लानी? अपनी जेब से। और फिर एक का सब्जेक्ट आएगा। एक का सब्जेक्ट किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। पास्ट परफेक्ट मतलब था, परफेक्ट मतलब चुका। तो पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे कि मैं खाना खा चुका था, मैं कपड़े धो चुका था, मैं उसे मार चुका था, उसकी नाक तोड़ चुका था, उसके थप्पड़ मार चुका था। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट की यह पहचान हो चुकी है।
पास्ट परफेक्ट को किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। हैड बीन। इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब वो क्या है? हैड बीन। इसके साथ एक वचन करने के साथ बहुवचन करने के साथ जितने भी करता हूँ सबके साथ हैड बीन। जब वो दिल्ली से आया तो वो हो जाएगा सबके साथ हैड बीन। ए का ऑब्जेक्ट, ए का ऑब्जेक्ट ये तो आपको पता ही चल चुका, एक बार फिर से बता देते हैं। ए का ऑब्जेक्ट FMC, फैमिली ट्री में बताया था हमने FMC, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जितने भी हमारे सेंटेंसेस में क्या मिला होता है हमें? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम लास्ट में लेकर जाएंगे और ऑब्जेक्ट को शुरू में लेकर जाएंगे। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में करते हैं वैसे ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये शुरू में किसके रूप में जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में। तो ये ए का ऑब्जेक्ट है, ये किसके रूप में जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में। और जो ए का सब्जेक्ट है, ए मतलब एक्टिव, ये एक्टिव का सब्जेक्ट है किसके रूप में जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ए का ऑब्जेक्ट हो गया, ए का ऑब्जेक्ट हैड बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। हेल्पिंग वर्ब। और क्या आएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने पैसिव वॉइस में क्या आ रही है? V3। और बाई अपनी जेब से लगाना। अपनी जेब से। और ए का सब्जेक्ट किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर मतलब परफेक्ट मतलब चुका। तो इसकी पहचान चुका चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट किस में बदलेगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट बदलेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ए का ऑब्जेक्ट, ए का ऑब्जेक्ट या आपको चल गया ए का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में। देखो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ए का ऑब्जेक्ट, ए का सब्जेक्ट बी हैव बीन, शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बी हैव बीन, शैल हैव बीन। जितने भी आपने फ्यूचर देखे होंगे, जब से भी आप क्लास कर रहे हो उन सब में विल और शैल तो जरूरी होता है, विल और शैल तो जरूरी होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन किसके साथ? आई और बी के साथ। विल हैव बीन, आई और बी के साथ। जितने विशेष करता बचे विल हैव बीन, विल हैव बीन। जितने विशेष करता बचे उन सबके साथ विल हैव बीन। V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई कहां से आया? अपनी जेब से। हमारी जेब से। और ए का सब्जेक्ट किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। हम जितने भी हमारे टेंस थे उन सबको किस में बदल रहे थे? कंटीन्यूअस में बदल रहे थे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में बदलेगा? मान लो ये बड़े कंटीन्यूअस में बदल रहा है, ऐसा मान लो ये बड़े कंटीन्यूअस में बदल रहा। हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, बस क्या होगा? ये बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग। सिर्फ बीइंग लगा देंगे, इसका पैसिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे? बीइंग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। इसे बदलेंगे, मान लो हमने अपने बड़े कंटीन्यूअस में बदला, ठीक है? ए का ऑब्जेक्ट, ए का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में इज आर एम। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम। इसी की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, बस क्या लगाएंगे? बीइंग। इज आर एम इस किसके साथ? एक वचन के साथ इज, बहुवचन करते के साथ आर, आई के साथ एम, यू के साथ क्या आएगा? यू के साथ आर, और शी के साथ? सी के साथ सी के साथ इज, के साथ इज, और आई के साथ एम। हम कर्ता के अनुसार ये वाली हेल्पिंग वर्ब रख देंगे। फिर बी, बस ये ध्यान रखना इसमें क्या लगाना है? बीइंग। हेल्पिंग वर्ब इसी टेंस की, बस क्या लगाना है? बीइंग। और जितने भी एक्टिव से पैसिव बन रहे हैं उन सब में क्या आ रहा है? V3। जितने भी एक्टिव से पैसिव बन रहे हैं उन सब में क्या आ रही है? V3। बाय बाय कहां से लाएंगे हम? आई अपनी जेब से। मानो अपनी जेब से। ए का सब्जेक्ट, ए का सब्जेक्ट, ए मतलब एक्टिव। एक्टिव, एक्टिव का सब्जेक्ट किसके रूप में जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। एक्टिव का सब्जेक्ट किससे जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में।
वी का ऑब्जेक्ट का रूप क्या है? us, और आई का am, me, आई का me, और शी का हर। वैसे दे का them। them, और अगर कोई नेम है उसका नेम। name, ये हो गया। फिर हम किसमें चलते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस। इसमें पास्ट कंटीन्यूअस में पास्ट का मतलब क्या मिलेगा हमें? था, पास्ट मतलब था, भूतकाल। और कंटीन्यूअस क्या मिलेगा? रहा। इसकी पहचान रहा, रही थी। इसकी ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम, इसकी ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे पास्ट कंटीन्यूअस की। बस क्या बढ़ेगा इसमें? being, क्या बढ़ेगा? being, एक ऑब्जेक्ट आपको पता चलेगा किसके रूप में? subject, एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ लाएंगे किसके रूप में? subject में, एक ऑब्जेक्ट was वर्ब। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? was वर्ब। इसके साथ क्या, इसमें क्या बढ़ेगा? being, was किसके साथ आएगी? एक वचन कर्ता के साथ, वर्ब बहुवचन कर्ता के साथ, और आई के साथ क्या आएगी? was, इसमें आई एक वचन है तो इसके साथ क्या आएगी? was, कभी आई एक वचन हो जाता है, कभी दो वचन हो जाता है। जितने भी पैसे बना रहे हैं उन सब में क्या आ रही है? जितने पैसे बना रहे हैं उन सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय कहाँ से लाएंगे हम? पीछे। और ए का सब्जेक्ट किसके रूप में आएगा पीछे? ऑब्जेक्ट के रूप में, ए का सब्जेक्ट किसके रूप में आएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होता। इनका पैसिव नहीं बनता। ये वाली लिस्ट आपको समझ में आई? yes, यदि एक्टिव में सब्जेक्ट आई है तो पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बनेगा। आई का ऑब्जेक्ट का रूप क्या बनेगा? me, आई का ऑब्जेक्ट का रूप वी का अस, यू का you, ही का her, हिम, ही का him, शी का her, दे का them, और इट का it, यदि कोई नाम हो उसका नाम, बाई नेम। क्या देगा? बाई नेम। जैसे सीता, गीता, रामू, श्यामू कुछ भी हो तो उसमें ऐसे आ जाएगा बाई नेम। आशा करती हूँ आप सभी को पता चल गया होगा कौन सा टेंस